हमारे साथ डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, आपके लिए इतना अहम क्यों है कि पीड़ितों को न्याय देने की बजाय आप उसका साइड चुन रहे हैं? देखिए, जो पहलवान जी, जो लूथरा जी आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। पहली बात तो ये है कि पहलवानों ने पहली बार जो शिकायत की तो उनकी मांग ये थी कि कुश्ती संघ से इनको हटाया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को। दूसरी मांग थी इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। दोनों मांगें सरकार ने मान ली, कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हटा दिया और उसके बाद इनको FIR भी हो गई। अब FIR हो गई तो उसकी जांच हो रही थी। अब जांच में आज चार्जशीट आई है। भाई, जांच पर भरोसा नहीं है तो कैसे काम होगा? लेकिन ये है कि आरोप लगाना बहुत आसान चीज़ है। अब आरोपों की जांच हुई और बहुत क्लियर कट ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा था कि मैं तो जिस टेस्ट को चाहूँ टेस्ट देने को तैयार हूँ, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट करा लीजिए, लेकिन उन लोगों का भी कराइए जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप ये लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को चूंकि शेल्टर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए दबाव डालकर उन्होंने, या उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रभावित करके पास्को एक्ट खत्म कराने के लिए नाबालिग महिला पहलवान से केस वापस कराए। ऐसा है, आरोप तो लगाना बहुत आसान है और आरोप के पीछे भी ये जो विरोधी दल के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये उनको सह दे रहे हैं। भाई, दोनों मांगे उनकी मानी गई, उसके बाद धरना दिया पहलवानों ने। हालांकि हम पहलवानों के संवेदनाओं के साथ, किसी के साथ यदि ऐसा यौन उत्पीड़न हो, उसके साथ छेड़खानी हो, बदतमीजी हो, और अगर वो अपनी बात कहे तो वो समाजवादी पार्टी और विपक्ष का एजेंट, कैसा आप किस तरह का माहौल? नहीं, बात ये है ना सर कि उन्होंने दो मांग करी थी ना पहलवानों ने। जब उनके खिलाफ FIR नहीं हुई थी 18 जनवरी को, उन्होंने अपनी मांग रखी, अपनी आरोप लगाए, तो उन्होंने कहा कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इनको हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो। सर, मैं पुरानी बात पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं कहता हूं आरोप लगे FIR दर्ज हो तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो सबके साथ होता है वो इनके साथ भी होना चाहिए, यही तो कहा गया था। नहीं तो अरे तो जांच तो हुई ना, जांच के बाद ही तो कार्रवाई होती ना। तो जांच पास्को एक्ट को खत्म कर दिया, कार्रवाई होती। उसमें कहा गया कि बयान वापस हो गया है। तो बयान वापस जब हो गया है तो खत्म होना ही था, स्वाभाविक बात है। ठीक। जब तो इस तरह के वातावरण को और ऐसे इस तरह की कार्यशैली को और ऐसी बदतमीजियों को आप इंडोर्स करते हैं कि ठीक है, फिर अगर बयान वापस हो गया तो कोई बात नहीं। नहीं, ये काम पुलिस का है ना, विवेचना पुलिस ने करी है। अच्छा, लूथरा जी कुछ जल्दी से कहना चाहते हैं। लूथरा साहब, सिर्फ मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा अभी आपके लिए। पुलिस ने करी है। लूथरा साहब 20 सेकंड दे पाऊंगा, बोले। हाँ जी। देखिए, देखिए पहले मैंने यही कहा था कि एक तो बरगलाइए मत। मैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिक्स नहीं समझता, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या थी। उनकी डिमांड एक ये भी थी कि इनको अरेस्ट किया जाए। और दूसरी बात, इनसे ही पूछ लीजिए, क्या इंडिया में 2012 के बाद कभी भी पॉक्सो एक्ट किसी पे भी लगा? क्या उसकी गिरफ्तारी बची है? और अगर नहीं बची है, मुझे एक नाम दीजिए किसी की बची हो। मैं जितने केसेस में जानता हूं ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, अगर किसी बची है तो क्या ये भी आप उन लड़कियों के अगेंस्ट वो नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि ये इंश्योर किया गया कि कोई ऐसी धारा ना लगे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना मजबूरी बन जाए, इसलिए उनको सेफ एग्जिट दिया गया? मैं आपको देखिए ये लिख करके दे रहा हूं ब्रजेश जी कि आज के बाद इस लड़कियां, ये हरियाणा हो या यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, लोग अपनी नाबालिग लड़कियों को नहीं भेजेंगे अखाड़े में। उनको ये सिग्नल जा चुका है कि यहां पर तो इसी तरह से होगा, आपके चाहे पॉक्सो हो या कुछ भी हो। मनोज काका मेरे साथ मौजूद है।